हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। चलिए आज फिर से हम फिजिक्स सेकेंड यूनिट सेकेंड का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था लेंस के बारे में बता दिया था सारी चीज़ें। आज शुरू करने जा रहा हूँ व्यतिकरण। व्यतिकरण मीन्स इंटरफ्रेंस, यानी व्यतिकरण क्या है इसको जानना है। तो जैसा कि व्यतिकरण शुरुआत में जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तो आपको बताया था व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, फिर इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो व्यतिकरण क्या है, तो आज पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। मेन इसका व्यतिकरण है क्या। व्यतिकरण के बाद आपको विवर्तन, विवर्तन के बाद ध्रुवण समझाएंगे। तो व्यतिकरण क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। व्यतिकरण, व्यतिकरण जब समान आवृत्ति व समान आयाम की, यानी कहने का मतलब है आवृत्ति और आयाम जब समान हो और दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर जो तीव्रता होती है वो न्यूनतम पाई जाती है या शून्य पाई जाती है। इस घटना को प्रकाश तरंग का अध्यारोपण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है दो प्रकाश तरंगें जब गुजरती हैं मूलतः, लेकिन एक ही स्रोत से, दो प्रकाश तरंगें एक ही स्रोत से गुजरती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर जो उनकी तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, जीरो पाई जाती है। तो उसी को प्रकाश तरंग का व्यतिकरण कहते हैं। तो ये था बच्चों व्यतिकरण। तो व्यतिकरण तो बता दिया गया डिफिनीशन क्या है, लेकिन यंग ने व्यतिकरण को प्रयोग किया, यानी यंग का डबल स्लिट प्रयोग, जो यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है। तो यंग ने डबल स्लिट का प्रयोग किया। तो यंग ने बताया कि डबल स्लिट प्रयोग में कैसे प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश निकलता है और कैसे पर्दे पर क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे देखिए फिगर पे मैंने ये एक स्लिट लिया है। स्लिट पे एक छोटा सा छिद्र है, ये यस, यहाँ से प्रकाश स्रोत जा रहा है, यानी स्लिट पर मैंने एक छोटा सा छिद्र कर दिया है, उस पर प्रकाश स्रोत निकलता है। तो फिर ये इसके बाद कुछ दूरी पर मैंने एक स्लिट और लगाया है, उस पर दो छिद्र कर दिया। तो यहाँ यस है, यहाँ यस1 यस2, यानी यस1 और यस2 दो छिद्र कर दिया है। यंग का प्रयोग को समझा रहा हूँ बच्चों। तो यस1 और यस2, और यहाँ से यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया है, पर्दा जिसकी बीच की डिस्टेंस है 1.5 मीटर की। तो पर्दा लगा दिया है, इस पर्दे पर ही पैटर्न प्राप्त होगा। कहने का मतलब है पर्दे पर ही पैटर्न मिलेगा। तो यंग ने किया क्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यंग ने एक वर्णी प्रकाश जब इस स्लिट पे डालते हैं, यानी एक वर्णी प्रकाश जब इस स्लिट पे डालते हैं तो यहाँ छेद है, तो बच्चों यहाँ से एक ही प्रकाश निकलेगा और ये प्रकाश निकलता है। निकलने के बाद यहाँ मैंने दूसरा स्लिट लगा रखा है, तो दूसरे स्लिट पर ये प्रकाश यहाँ पे टकराएगा। तो भाई जब टकराएगा बच्चों तो क्या करेंगे, स्लिट है तो भाई टकराएगा, तो टकराने के बाद निकलने की जगह चाहिए। तो मैंने एक छिद्र यहाँ पर यस2 और एक छिद्र यहाँ पर कर दिया यस1 और यस2। तो यहाँ से जब प्रकाश टकराएगा तो यहाँ से जब जगह पाया छोटी, तो यहाँ से प्रकाश निकलना शुरू किया। जब प्रकाश निकलता है तो हम देखते हैं जो प्रकाश होता है वो श्रृंग और गत के रूप में चलता है। किस में चलता है, श्रृंग व गत के रूप में, श्रृंग और गत के रूप में पड़ता है। तो देखा गया जहाँ पर श्रृंग और गत के रूप में चल रहा है, तो श्रृंग और गत जहाँ पे मिल रही है, यानी एक को मैंने ये श्रृंग मान लिया है और ये डॉट डॉट वालों को गत। तो श्रृंग गत जब मिलती हैं तो ब्राइटनेस होता है। जैसे ये प्रकाश चलता जा रहा है तो यहाँ पर्दे पर ब्राइट और डार्क दीप पिंजे बनती हैं। पिंजे, ये देखिएगा पिंजे, ये होता है दीप पिंजे बनती हैं। तो जब यहाँ से एक वर्णी प्रकाश डाला गया तो जो प्रकाश यहाँ से निकल रहा है
वो श्रृंग और गत में निकल रहा है और श्रृंग गत से टकराते हुए पर्दे पर ब्राइट और डार्क यानी दीप्त और आदीप्त, हिंदी में बोलते हैं दीप्त और आदीप्त पिंजे प्राप्त होती हैं। तो पिंजे जब प्राप्त होती है बच्चों, दीप्त और आदित्य पिंजे प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ पे पर्दों पे देखा गया कि ये पर्दे पे है तो ये व्यतिकरण पैटर्न कहलाया, यानी इन्होंने देखा कि व्यतिकरण के रूप में आ रहा है। फिर यंग ने क्या किया बच्चों, ये दिमाग में आएगा आपको कि ये तो सर सही है, एकदम आप सही बताएं, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ एक ही छिद्र रखते हैं तब क्या होगा सर? तब यंग ने एक छिद्र को बंद करके एक ही छिद्र यहाँ पे रखा। तो एक वर्णी जब प्रकाश डाला गया तो एक वर्णी प्रकाश डाला गया तो पर्दे पे जो देखा गया, पर्दे पे जो दीप्त और आदीप्त पिंजे नहीं मिली, पर्दे पे एक समान पिंजे प्राप्त हुए। तो इस प्रयोग में व्यतिकरण नहीं हो रहा था, व्यतिकरण हुआ यंग के डबल स्लिट यानी डबल स्लिट के प्रयोग में व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त किया। तो यही यंग का द्विस्लिट प्रयोग था। हेलो स्टूडेंट, अब अगला टॉपिक है जो आपका है व्यतिकरण में ही फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। अब इसके बारे में बताएंगे। जैसे मैंने अभी आपको व्यतिकरण बताया, व्यतिकरण के बाद यंग का व्यतिकरण का प्रयोग बताया। अब आपको बताएंगे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म ये है क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्यतिकरण का ही पार्ट। तो इसमें देखिए पहले ये है क्या, यह दो बहुत ही कम अपवर्तन कोण, यह दो बहुत ही कम अपवर्तन कोण लगभग 1 डिग्री या हाफ डिग्री, ध्यान दीजिएगा इसको, 1 डिग्री या हाफ डिग्री वाले प्रिज्मों को, प्रिज्म होता है बच्चों, प्रिज्मों से बनी वह युक्ति है जिसमें एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के 2 प्रतिबिंब बनते हैं। यानी ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के 2 प्रतिबिंब बनते हैं तथा प्रतिबिंब से आने वाले प्रकाश यानी प्रतिबिंब से आने वाले प्रकाश कला संबद्ध होते हैं। यानी प्रतिबिंब से जो प्रकाश आ रहा है वो कला संबद्ध में होंगे। कला संबंध के बारे में हमने आपको पढ़ाया बच्चों आगे। वह पर्दे पर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होता है और पर्दे पर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है क्या, तो यानी 2 ऐसे अपवर्तनांक कोण यानी 1 डिग्री या हाफ डिग्री को जब आप प्रिज्मों से बनी एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक वर्णीय प्रकाश डालने पे 2 प्रतिबिंब बनते हैं। बस आप ये बता देंगे, जिसमें एक वर्णीय प्रकाश डालने पे 2 प्रतिबिंब बनते हैं उसी को हम बोलते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। अब अगला है बच्चों, इसी का फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का द्वारा व्यतिकरण, इनका व्यतिकरण कैसे होता है इसको मैंने देखिए यहाँ पे समझाया है। ये जो प्रिज्म है ये 2 जुड़े हुए प्रिज्म हैं, इसलिए दोनों का नाम अल्फा अल्फा रखा है। तो अल्फा रखा है यानी दोनों कोण जो हैं वो अल्फा अल्फा हैं, मैंने प्रिज्म को जोड़ा हुआ है तो इसलिए अल्फा अल्फा एक ही नाम है। अब यहाँ पर देखिए उसी का प्रयोग फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म ने व्यतिकरण करके प्रयोग किया। प्रयोग में क्या किया, ये एक प्रिज्म है जो जोड़े हुए हैं और यहाँ पर यहाँ से यस1 यस2 यहाँ से एक वर्णीय प्रकाश जाता है और ये पर्दा है। यस से लेकर ये जो बी है यहाँ तक की जो दूरी है वो ए है और बी से लेकर ये जो पर्दे की दूरी है, ये पूरे पर्दे की दूरी जो है उस माल बी है और टोटल दूरी जो है वो कैपिटल डी है बच्चों। अब देखिए हुआ क्या, जब फ्रेस्नेल ने इस पे प्रयोग किया तो एक वर्णीय प्रकाश इस प्रिज्म पर डाला। प्रिज्म मीन्स 2 प्रतिबिंब बनना चाहिए, ऐसा प्रिज्म है जो 1 या हाफ डिग्री से जुड़ा हुआ है 2 प्रिज्म। जब इसमें एक वर्णीय प्रकाश डाला गया तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाश ये जा रहा है, जाने के बाद ये टकराता है और टकराने के बाद ये यस1 और यस2 पे आता हुआ प्रतीत होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वर्णीय प्रकाश यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है एक वर्णीय, और ये आता हुआ हमको काल्पनिक है, ये काल्पनिक है यस1 यस2, यानी इस पे टकरा रहा है तो हमें लग रहा है यहाँ पे ये लौट रहा है वापस, तो यस1 यस2। और ये जो प्रकाश जब निकल रहा है तो ये पर्दे पे जाकर व्यतिकरण पैटर्न बनाता है।
तो व्यतिकरण जब पैटर्न बनता है तो वही बाई प्रिज्म द्वारा व्यतिकरण पैटर्न हो जाता है। तो इनकी जो टोटल दूरी जो होती है कैपिटल डी जो होती है वो a प्लस बी होती है। ओके बच्चों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण और फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म क्या है और व्यतिकरण उसका क्या है, ये दोनों, इन दोनों का नोट्स आपको भेज देंगे मैं, और उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा, मैंने इसको यहाँ समझा दिया है। ओके स्टूडेंट।